हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, पिछला हमारा 3 वीडियो हाइब्रिडाइजेशन पर ही था। पहला था हमारा दूसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और एक और था जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने समझाया था। अब हमारा तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे। और हम दोस्तों इसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। In these types of hybridization, one s orbital and 3 p orbital mix with each other to form 4 new orbital with same energy, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके आपस में मिलके 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ठीक, विथ सेम एनर्जी। यानी कि जितनी एनर्जी उन ऑर्बिटलों के पास रही होगी उसी एनर्जी के साथ वो नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक। देन द रिजल्टिंग ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि जो हमारा रिजल्टिंग बना ऑर्बिटल मिलेगा उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये एंड देन द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये प्रक्रिया पूरे प्रोसेस, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस जो होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आई होप समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे ये एक s ऑर्बिटल है, यहाँ 3 p ऑर्बिटल मिलने के बाद देखिए यहाँ पे sp3, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। यहाँ पे जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल होता है, ठीक है, और जो p ऑर्बिटल होता है डम्बल होता है, ठीक। तो ये 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लूप है ना। यानी कि हमारा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 लूप के बन गए, ठीक। यहाँ पे भी हमने इस ये बॉक्स के थ्रू वही समझाया है कि एक s ऑर्बिटल है, यहाँ 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल है, मिलके sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, ठीक है। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दे रखा है कि मीथेन मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन, ठीक है। जो हमारा मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझने के। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप अगर देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। sp3 है कि कौन सा है, ठीक। यानी कि मीथेन sp3 को समझने के लिए हम अगर मीथेन को समझ लेते हैं तो कहीं पे भी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो हम आसानी से उसको भी समझ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन CH4 मॉलिक्यूल कैन बी गिवन एज बिलो। यानी कि कह रहा है कि हमारा जो मीथेन है, ठीक है, यानी कि CH4 जो है उसमें जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो प्लीज़ नोट्स भी बनाते रहिएगा आप लोग। ये नहीं है कि नोट्स ना बनाए, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे है कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक। यानी कि 1s2 2s2 और 2p। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा जो है सेल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके देखिए ये 2s2 2p2 ये हमारा सेल भरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 2s2 है, इसका ऑर्बिटल बनाएंगे। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल, ठीक।
तो पीछे हमने जो sp2 और sp वाले जो हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो उसमें हमने समझा दिया है, तो प्लीज़ आके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल pz हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली रह जा रहा है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक ना। हमारा ये जो होता है ग्राउंड स्टेट में, जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस वाले खाली वैकेंट जो ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है, ठीक। उसके बाद मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम एनर्जी के हो गए। अब जो हमारा CH4 था, यानी कि जो हमारा CH4 था, 4 हाइड्रोजन था इस कार्बन से, 4 हाइड्रोजन जो हमारा था ये, ठीक है। अब ये कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, किया था हमने। और ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में कार्बन के चारों एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है, फुलफिल है नहीं, आधा भरा हुआ है। ये ऑर्बिटल क्या है, आधा भरा हुआ है, ठीक है ना, हाफ फुलफिल ऑर्बिटल है, ठीक। फुलफिल ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन है, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके इससे बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन आया, ठीक है, इससे अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक। फिर यहाँ पे आया ये हाइड्रोजन, इससे अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर बॉन्ड बना लेगा। फिर ये एक हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया और एक अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि इस मिक्सिंग में हमारा कितना, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, तो 1s और 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना है। यानी कोई पूछेगा कि हमारा जो CH4 मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो क्या बताएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा CH4 मॉलिक्यूल में, मीथेन मॉलिक्यूल में, ठीक। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। From the above electronic structure, it is clear that in CH4 molecule, carbon atoms is sp3 hybridized state। यानी कि ऊपर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किया था, इससे यही पता चलता है कि जो हमारा कार्बन था, जो हमारा CH4 था, ठीक ना, यानी कि मीथेन था, उसमें जो कार्बन था हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में था। आपने ऊपर देखा भी था कि जो हमारा CH4 मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स, और 4 सिग्मा बॉन्ड ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड किसे बना रहा है, 4 हाइड्रोजन से बना रहा है। ऊपर आपने देखा भी है। द ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि ऑर्बिटल जो हमारा बॉन्डिंग होता है वो CH4 का हमने नीचे बना के दिखाया हुआ है। देखिए देखिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, और इनके बीच का जो हमारा एंगल बनता है, ठीक है, 1090 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड इसमें बनता है, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल में। यानी कि जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, ठीक। और देखिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इनफैक्ट जो भी हमारा एटम्स 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल बनता है, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। यानी कि जो भी एटम्स हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है उसका जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग बना के देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत से ये वाला मोटा बन गया है, ये पतला, ये भी पतला है, ये थोड़ा छोटा, मतलब इक्वली बनता है, ठीक ना। ये जो इससे बॉन्ड है इक्वली बनता है, आप लोग अच्छे से बना के देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा पहला तो एग्जाम्पल हमने बता दिया कि क्या है, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है इथेन मॉलिक्यूल, वन यानी कि वो मीथेन था, अब ये इथेन मॉलिक्यूल भी एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन
इन इथेन मॉलिक्यूल कैन बी गिवन एज, यानी कि हम नोट्स लिखवा रहे हैं तो भाई ये सब भी लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, हाँ, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने पीछे वीडियो में बताया था कि क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये नोट्स के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। अगर बाय द वे कहीं एग्जाम में आया कि कैसे देख के सिर्फ कैसे पहचानेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है भी है या नहीं है, तो हमने फर्स्ट सेकेंड जो वीडियो था sp हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें बताया हुआ था कि सिर्फ बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक ना, सिग्मा बॉन्ड देख के ऐसे पता कर लेते हैं। और भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो हम ये नोट्स के लिए पूरा आपको एकदम अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे कैसे निकाल के वहाँ उस कॉपी में नोट्स में बताया जाएगा, ठीक है, लिखेंगे आप लोग, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है 1s2 2s2 2p6 2p2, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ p में देखिए p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 भर देंगे, 1 ऑर्बिटल खाली है, ये ग्राउंड स्टेट में। सेकेंड में एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद के जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मिक्सिंग होगी, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर सेम एनर्जी के बनेंगे। अब यहाँ देखिए कि जो हमारा मीथेन था, ठीक है, क्या था, मीथेन, जो हमारा मीथेन है, यानी कि क्या, C2H, जो हमारा इथेन है वो क्या है, C2H6, ठीक है, पेन ही रुक जा रहा है, C2H6, यानी कि हमारा जो ये कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन से और जुड़ा है, ठीक, और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं, दोनों कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से जुड़े हैं। ये हमारा क्या चीज़, इथेन है, ठीक, ये इथेन मॉलिक्यूल है। तो देखिए इस कार्बन का हमने पहले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, निकालने के बाद जो हमारा मिक्सिंग के बाद ये ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब ये क्या है, फुलफिल नहीं है, ठीक ना, आधा भरा हुआ है, यानी कि तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा कार्बन जो है कितने से बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, यानी कि 1 कार्बन से यहाँ बनाया 1 इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है, ये ऑर्बिटल फुल हो गया। अभी ये हाइड्रोजन आया इससे लिया, फिर ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन इससे, और थर्ड वाला हाइड्रोजन इससे बना लिया अपना हाइड्रोजन से बना के बॉन्डिंग बन गया, यानी कि ये ऑर्बिटल क्या है, क्या फुलफिल। तो यहाँ पर भी देखिए एक s ऑर्बिटल मिला था और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी कि इथेन मॉलिक्यूल भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ठीक, समझ में आया, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रॉम द एबव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी इस ऊपर के जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इससे यही पता चल रहा है कि इन इथेन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यानी कि जो हमारा कार्बन एटम्स है वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो है हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आउट ऑफ 3 विथ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम, यानी कि उनमें से 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और 1 कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, यानी कि हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इथेन में, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, चारों में से 3 जो सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और जो 1 सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बन रहा है। आई होप इतना समझ में आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, पूरा हमने नोट्स के साथ अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक। तो अगर आप लोग के एग्ज़ाम में आता है तो ये इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए और अदर एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं जो आप लोग करके कमेंट में हमें बताइएगा, इन दोनों का NH3 यानी कि अमोनिया का और H2O का, ठीक है, अमोनिया और H2O का भी, अमोनिया और H2O का हमें आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, ठीक।
आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।